बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सैयद ज़ोहैर अली नकवी है और मेरी इंटरमीडिएट में 3rd पोजीशन है। मैं किप्स बेरे टाउन में पढ़ा हूँ और मेरे फादर डॉक्टर हैं और उन्हीं की तरह मैं भी कितना डॉक्टर बनना चाहता हूँ। You must be a good student at your college. Why did you opt KIPS evening coaching? किप्स ज्वाइन करना इनिशियली मेरी मदर का डिसीजन था, लेकिन जब मैंने वहाँ पे टाइम स्पेंड किया तो मुझे कहता ये फील हुआ कि उनकी जो मेथोडोलॉजी है वो बहुत कमाल थी और उनके टीचिंग के मेथड्स मुझे बहुत पसंद आए। वहाँ जो फ्रेंडली इन्वायरमेंट था उसने मुझे बहुत हेल्प की, मुझे बूस्ट किया कि मैं आराम से अपनी एजुकेशनल जर्नी को अपटेक कर सकूँ। और मुझे इस बात पे फ़ख्र है कि मैं अपने लास्ट 4 इयर्स किप्स के साथ स्पेंड किए और मुझे बहुत खुशी हुई कि उन्होंने मेरे फ्यूचर को रिजर्व रखा। What specific advantages did you receive at KIPS evening coaching, which helped you achieve this great victory? किप्स की जो सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट चीज़ मुझे लगी वो ये थी कि उन्होंने जो रिपीटेड टेस्टिंग की और हर तरह के क्वेश्चन के साथ आपका जो एक्सपोजर होता है उससे आपका हर तरह का कंसेप्ट क्लियर हो जाता है। आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपके दिमाग में बन जाती है और आपके जितने भी कंसेप्ट आपके दिमाग के अंदर इंग्रेव्ड हो जाते हैं। रिपीटिंग टेस्टिंग के बाद अब मुझे कहता है हर चीज़ को डिफरेंट एक्सपेक्ट से देखने की मौका मिला और मुझे आगे जाके ये एमडीकेट और अपने सेकेंड ईयर के पेपर्स में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा। Is brilliance natural or is it acquired? How did KIPS evening coaching help you become brilliant? मेरे ख्याल से ब्रिलियंस 2 चीज़ों का कॉम्बिनेशन है, एक आपकी नेचुरल इंस्टिंक्ट और आपकी स्किल्स और आपकी हार्ड वर्क। जब मैंने सबसे पहले किप्स ज्वाइन किया था उन्होंने मुझे ये एडवाइस दी थी कि अगर आपके पास स्किल भी है तो आपको हार्ड वर्क लाजमी करनी पड़ती है ताकि आप अपनी जो स्किल लेवल्स को हैं उनको ऑप्टिमम लेवल पे लेके जाएं और इसी तरह आपका सक्सेस होता है। अगर आपके पास स्किल भी है तो हार्ड वर्क इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि आपके सक्सेस के अंदर। Who is your favorite scientist and why? एल्बर्ट आइंस्टाइन मेरे फेवरेट साइंटिस्ट हैं क्योंकि मुझे उनके लॉज ऑफ फिजिक्स बहुत ज़्यादा पसंद है और उन्होंने जिस कदर डेडिकेशन अपनी फिजिक्स में दी, इवन आज तक 150 ईयर्स गुजरने के बावजूद लोग उनकी कहता स्किल्स को मानते हैं और अभी तक उनकी थ्योरीज को प्रूव करते रहते हैं। उन्होंने जितनी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दी उसी से मैं इंस्पायर हूँ और मेरा भी यही ड्रीम है कि अगर मैं कभी एक अच्छा डॉक्टर बनूँ तो मैं भी साइंस के वर्ल्ड में और दुनिया के लिए इतनी ज़्यादा इंस्पायरेशन और इतनी ज़्यादा डेडिकेशन प्रोवाइड करूँ। Would you agree that KIPS evening coaching helped you to achieve conceptual clarity rather than rote learning? लास्ट 4 इयर्स जो मैंने किप्स में स्पेंड किए हैं उसकी वजह से मेरी कंसेप्चुअल क्लैरिटी बहुत ज़्यादा बूस्ट कर चुकी है और ये सिर्फ मुझे सेकंड ईयर नहीं बल्कि मुझे एमडीकेट में भी बहुत ज़्यादा फायदा हुआ कि इस तरह के क्वेश्चंस जो बिल्कुल आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट होते हैं किप्स की टीचिंग मेथोडोलॉजी की वजह से और उनके एनालिसिस स्किल्स की वजह से मैं उनको आराम से सॉल्व कर पाता हूँ और आराम से उनको जवाब दे पाता हूँ। Would you recommend KIPS evening coaching to any of your siblings or friends? And what 3 benefits will you share with them to join? जी बिल्कुल, मैं किप्स को अपने सारे फ्रेंड्स और सारी फैमिलीज को अभी तक रिकमेंड करता आया हूँ और अभी रिकमेंड करूँगा भी क्योंकि उनके टीचिंग मेथोडोलॉजी और उनका वे ऑफ लर्निंग मुझे बहुत अच्छा लगा। और अगर मैं किप्स की सबसे 3 बेस्ट क्वालिटीज़ निकालूँ ये थी कि उनका एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट था, एजुकेशनली तौर पे आपको एक हेल्दी और एक साइकोलॉजिकली हेल्दी आपको इन्वायरमेंट लाजमी चाहिए होता है कि आप अपने आप को मैक्सिमम आउटपुट दे सकें। तो उस वजह से मैं किप्स को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करूंगा कि उन्होंने मुझे एक बहुत हेल्दी इन्वायरमेंट दिया। उसके बाद रिपीटेड टेस्टिंग से फ़ायदा ये होता है कि आपको वही क्वेश्चन जब आप बार बार करते हो तो आपको उसकी एक मेमोरी रह जाती है और उसके आंसर्स भी आपके सबकॉन्शियस में इंटाइटल हो जाते हैं। और थर्ड जो सबसे अच्छी चीज़ मुझे लगी कि वहाँ पे आपको रियल गाइडेंस मिलती है। वहाँ के जो टीचर्स थे वो बिल्कुल मेरे पेरेंट्स की तरह थे, उनकी गाइडेंस सेम मेरे पेरेंट्स की तरह थी और उन्होंने मुझे रियली वो चाहते थे कि मैं दुनिया में एक्सेल करूँ और उनसे आगे बढ़ूँ। तो इस बात के लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। What were the difficulties and issues you faced during your preparation with KIPS? Any suggestions for making things even better? लास्ट 4 इयर्स के एक्सपीरियंस में मुझे किप्स में कोई मेजर सेटबैक या ड्रॉबैक नज़र नहीं आया।
मेरी बस इतनी एडवाइस होगी कि हर साल जिस तरह आप करते हैं क्वेश्चंस की क्वालिटी को और मज़ीद बेहतर कर जाएं, टीचर्स को इंकरेज करते जाएं कि वो अपना ऑप्टिमम बेस्ट प्रोवाइड करें ताकि हम स्टूडेंट एक्सेल कर सकें। How did KIPS evening coaching help you to convert your weaknesses into strengths and enhance your potential to score higher in board exams? रिपीटेड टेस्ट के बाद और एक टाइट वर्किंग स्केड्यूल के बाद जो मुझे लगता है मेरे अंदर सबसे बेहतर इंप्रूवमेंट आई थी किप्स के सिस्टम में, वो ये थी कि मैं टाइम मैनेजमेंट मेरी बहुत ही ज़्यादा इंप्रूव हो चुकी थी और मेरे अंदर क्या था, स्ट्रेस के अंदर काम करना बहुत ज़्यादा आसान हो चुका था। इसकी एग्जांपल ये होती थी कि जब मेरे पर टेस्ट में बार बार जब टेस्ट आते रहते थे तो मैंने अपने वॉशरूम के अंदर भी एक टाइमर लगाया हुआ होता था कि मैंने नहाना इतने टाइम में, मैंने खाना इतने टाइम में, मैंने आना इतने टाइम में। तो मैं किप्स को सबसे ज़्यादा थैंक यू इसलिए कहना चाहूँगा कि उन्होंने मेरी लाइफ के लिए जो एक बेहतर सबसे अच्छा पॉइंट था वो ये था कि मैं टाइम मैनेजमेंट बहुत आसानी होगी मेरे लिए। KIPS publications provide supplementary study material. How beneficial you found the notes series, the objective series, and other supplementary study material in your preparations. मैं डेफिनेटली आपको रिकमेंड करूँगा आर्ट्स के नोट्स लाजमी लें, क्योंकि उर्दू, इंग्लिश और इस्लामियत और पाक स्टडीज़ ये वो सब्जेक्ट्स होते हैं जिसमें आपको लाजमी गाइडेंस चाहिए होती है टीचर्स के अलावा भी और आपके पर्सनल नॉलेज के अलावा भी। Which of the following factors played the vital role in your success and why? System itself, experience, innovations, student care. मेरे ख्याल से सिस्टम एक्सपीरियंस ने मेरे कथा 4 ईयर के एक्सपीरियंस में सबसे ज़्यादा कथा रोल प्ले किया, क्योंकि हमारा जो सिस्टम इतना फ्रेंडली सिस्टम था कि हम पढ़ाई के साथ हमें यानी एज ए ह्यूमन बीइंग समझते थे, हमें एज ए रोबोटिक मशीन्स नहीं करवाते थे। हमें टाइम भी देते थे कि हम रिवाइज़ करें, हमें इवन कहता खेल कूद का भी बीच में एक टाइम स्टार्ट हुआ था। और जहाँ तक बात एक्सपीरियंस की, एक्सपीरियंस मेरा सबसे बेस्ट रहा है। मेरे जितने भी बेस्ट फ्रेंड्स, मेरे जितने भी बेस्ट टीचर्स, सबके साथ जो मेरा बेस्ट एक्सपीरियंस था वो इन्हीं लास्ट 4 ईयर्स में रहा है। How revision and test session in particular helped you to maximize your potential and further strengthening your preparation to achieve best results? यहाँ पे मैं अपने पुराने किप्स वाले टीचर्स की एक बात कोट करना चाहूँगा कि उन्होंने ये कहा था कि जो बच्चा यानी सारा साल भी सीरियस ना हो, आरएनटी सेशन वो सेशन होता है जिसमें अगर आप डेडिकेशन के साथ काम करो तो आप इवेंचुअली आप अच्छी पोजीशन हासिल कर सकते हो वहाँ पे। आरएनटी सेशन किप्स का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन है। इवन वो बच्चे जो किप्स नहीं भी जाते उनको भी रिकमेंड करूँगा, अगर आपने किप्स से कभी करना हो तो आरएनटी लाजमी ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि वो सेशन होता है जिसमें आपको कॉन्सेप्ट्स भी आपके क्लियर होते हैं और इतनी रैपिड टेस्टिंग होती है कि वो चीज़ें आपकी दिमाग में, आपकी मेमोरी में इंग्रेव्ड हो जाती हैं, आपके सबकॉन्शियस के अंदर स्टोर हो जाती हैं। How was your experience with KIPS online study system? कोविड के दौरान जब ऐसा लगता था कि ज़िंदगी की हर चीज़ रुक चुकी है तो हम स्टूडेंट्स के लिए बिल्कुल भी कोई नई चीज़ नहीं लगती थी। हमें वैसे ही होता था कि हमारी ऑनलाइन क्लासेस हैं, हमारे टीचर्स बिल्कुल हमारे साथ है, फ्रेंड्स भी हमारे साथ है, गपशप भी लग रही है, पढ़ाई भी हो रही है। बिल्कुल एक नया एक्सपीरियंस था, लेकिन बहुत मज़ा भी आया। किप्स एलएमएस के बारे में जो सबसे अच्छी बात ये थी कि वो उन्होंने पढ़ाई के साथ साथ फ्रेंडली कंपटीशन को बहुत ज़्यादा बूस्ट किया। यानी मुझे अभी भी याद है कि रात के 12 बजे हर नया टेस्ट खुलता था और हम सारे दोस्त आपस में कंपटीशन में होते कि कौन सबसे पहले करेगा, कौन पहले पोजीशन लेगा। तो इस तरह की चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी और मैं किप्स को इस बात पे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करना चाहूँगा कि इस तरह के स्टेप्स आप लेते रहें, इनोवेशंस करते रहें, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स का आगे फ्यूचर जनरेशन के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। KIPS Evening Coaching. Journey to Brilliance begins here.